मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन चैप्टर की जो रीडिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। रिचर्ड जो एच एब्राइट के बारे में है, ये जो साइंटिस्ट कैसे बना वो, और रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन उसकी बायोग्राफी लिखते हैं कि कैसे वो बचपन में थे और किस तरह से उसको मतलब क्या है शौक़ हुआ, और वो बटरफ्लाइज़ के बड़े शौकीन थे कैसे बचपन से ही, और कैसे उसका जो बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन योगदान रहा उनका। लेकिन स्टार्टिंग से उनकी कैसे इंटरेस्ट बना, ये सब बना, इसके बारे में हम एक थोड़ा सा बायोग्राफिकल एक मतलब स्केच देखेंगे कैसे उसने मतलब उसके बारे में लिखा है। इनके रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने उसकी बायोग्राफी को लिखा है, तो इसमें कैसे बटरफ्लाइज को पकड़ता है उसके बारे में हम सारा ये डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Richard Ebright has received the Cyril Scholar Award and Scaring Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। जैसे मैं बता रहा था अभी, इन दोनों के लिए इनको अवार्ड भी मिला। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him। ये उसकी मतलब क्या है, फैसिनेशन होता है आकर्षण, एक प्रकार से मतलब ये इसका अट्रैक्शन था कि जिसके कारण उसको पूरा एक विज्ञान का संसार उसके लिए खुल गया, साइंस का वर्ल्ड उसके लिए पूरा खुल गया। देखिए, एट द एज ऑफ 22 a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work। क्या था लगभग 22 की एज थी जब इनकी, रिचर्ड एच एब्राइट की, जब ये क्या बन गए, स्काउट ऑफ द ईयर। स्काउट क्या होता है कि एक प्रकार से मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, किसी संगठन का सदस्य। तो बड़ा उत्तेजित हो गया अपने आप में और साइंटिफिक वर्ल्ड को उत्तेजित कर दिया जब इसने अपनी सेल्स कैसे काम करती हैं ह्यूमन बॉडी में, या मतलब कैसे एनिमल्स में काम करती हैं, उसकी एक नई थियरी दी, नया सिद्धांत दिया। Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। कि नेशनल अकेडमी थी साइंस की, उनमें अपने उनको आर्टिकल में उन्होंने अपनी थियरी को छापा था अच्छी तरह से। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली बार था कि इतना इम्पोर्टेंट जो साइंटिफिक जर्नल था वो पहली बार छपा था। इन स्पोर्ट्स में क्या था, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। मतलब ये छपते रहते थे जैसे कि स्पोर्ट्स में बिग लीग्स के बारे में और खेलों के बारे में, भाई कौन सी लीग है, और फर्स्ट टाइम कैसे मतलब घर में दौड़ करके कोई मतलब क्या है हिट करके बनता है कुछ भी। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields। रिचर्ड एब्राइट के लिए तो बड़े साइंस में और दूसरे फील्ड्स में ये एक प्रकार से अचीवमेंट्स की दौड़ थी, पहली बार ऐसा था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। ये सब बटरफ्लाइज की शुरुआत हुई थी इसमें। एंड ओनली चाइल्ड, एक इकलौता बेटा था अपनी फैमिली में। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वानिया। मतलब कि उसमें क्या है, एब्राइट जो है वहाँ पले बड़े, उसकी रीडिंग भी वहीं हुई नॉर्थ में। और देर वॉजेंट मच आई कुड डू देर, ही सेड, उसने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, कि मैं बेसबॉल और फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था टीम के हैं। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, कि एक चीज़ मुझ में शुरू से थी कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, ऐसा ही उसने किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, केजी क्लास से लेकर, शुरुआत से लेकर, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। क्या था, शुरुआत से लेकर एब्राइट ने क्या, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने बिल्कुल उसी दृढ़ निश्चय के साथ जो कि एक्टिविटीज़ वो करता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कोइंस, मतलब जो भी चट्टाने वगैरह या सिक्के वगैरह या फॉसिल जो आंसम ईंधन वगैरह है जो वो इकट्ठे करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट ऑल नाइट। मतलब एक प्रकार से खगोल शास्त्री बन गए, यानी कि ब्रह्मांड की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला। और वो कई बार तो वो स्टार्स की तरफ, तारों की तरफ रात को सारी सारी रात देखता रहता था। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind
दिमाग तो शुरू से ही अच्छा था, ब्राइट माइंडेड, इनके इंटेलिजेंट था, बड़ी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी। ही ऑल्सो हैड मदर, उसकी मदर भी थी, हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो मतलब क्या पढ़ने में उसकी काफ़ी हेल्प करती थी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और उसको ट्रिप्स पर भी ले जाती थी उसकी मदर। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए दूरबीन वगैरह खरीदती, माइक्रोस्कोप, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी यंत्र खरीदती, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल, जो चढ़ने वाले मटेरियल्स हैं उनको खरीदती, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे भी साधन खरीदती। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, उसकी कई तरीक़ों से हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, कि मैं जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मैं उसका एक साथी रह गया था। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने भी कहा कि मेरा एक साथी ही, आई वॉज हिज ओनली, कि मैं ही उसकी अकेली साथी थी, उसकी मदर ही उसकी एक साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, फिर उसके बाद तो घर भी दोस्त भी आने लग गए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को मैं और मेरी मदर दोनों इकट्ठे जो भी चीज़ें होती वो करते थे। रिकी was my whole life after his father died when रिची was in third grade। रिची कहती है कि मेरी मतलब क्या है, रिची को रिचर्ड बोलती है, जैसे उसकी मदर नाम से प्यार से कहते हैं। उसके फादर की डेथ के बाद ना, मेरा मतलब जब वो थर्ड ग्रेड में था, इनके तीसरी क्लास में पढ़ता था ना मेरा बेटा, तो रिची ही मेरी लाइफ का हिस्सा रह गया था। ये उसकी मदर की स्पीच है सारी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन बट एट वी डिड थिंग्स टुगेदर, ठीक है ना। और क्या है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह उसके घर आते थे, इस प्रकार से उसकी मदर बताती है। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, कि वो और उसका बेटा मतलब जो रात का खाना होता है उस पर शाम को काफ़ी टाइम बताते थे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, अगर कुछ करने के लिए नहीं होता, आई फाउंड वर्क होप हिम, मैं उसको काम ढूंढ कर देती थी। नॉट फिजिकल, और कोई शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने के लिए। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कैसा कहा। ही लाइक्ड इट, उसको पसंद था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वह पढ़ना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और सीखा भी वो। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में भी टॉप ग्रेड आते थे उसके। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। हिज मदर सेड, कि हर रोज़मर्रा की चीज़ों की देखे जाए तो सारी वो दूसरे बच्चों की तरह ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो दूसरी क्लास में था, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, कि उसके होम टाउन जो भी शहर था ना उसका, उसमें बटरफ्लाइज की जितनी भी प्रजातियां थी 25 टाइप्स की, सारे उसने क्या है कलेक्ट कर ली थी, जिसमें नाम भी दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना। गॉसिमर विंग्ड बटरफ्लाइज, वाइट एम हेयर स्ट्रेक, एक्डियन हेयर स्ट्रेक, ब्रोंज कॉपर, बॉग कॉपर, पर्पलिश कॉपर, ईस्टर्न टेल्ड ब्लू, मिलिशा ब्लू, सिल्वरी ब्लू, स्नाउट बटरफ्लाई, wood nymphs and satyrs, eyed brown, wood nymph, graylings, monarch or milkweed, white and sulfurs, Olympia, cloudless sulfur, European cabbage, brush-footed butterflies, uh, variegated fritillary, Harris checker spot, pearl crescent, morning cloak, painted lady, Buckeye, Viceroy, वाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैकबेरी, ये सब टाइप्स थी, ये उसने सब इकट्ठी कर ली थी। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाइज कलेक्टिंग, उसने सोचा कि वही मेरा एंड हो गया था, मैंने सोचा, ही सेड। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, लेकिन तभी उसकी मदर ने उसको एक और बुक दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस बुक में ये बताया गया था कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो कैसे सेंट्रल अमेरिका में उन्होंने माइग्रेट किया, चली गई वो। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इसके लिए मतलब क्या है, इस जो ये उत्सुक तो था ही साइंटिस्ट जो रिचर्ड एब्राइट है, इसलिए मतलब साइंस का पूरा एक प्रकार से वर्ल्ड संसार इसके लिए खुल गया इस बात से। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि इस बुक के एंड के बाद क्या थे, रीडर्स को इनवाइट किया गया भाई बटरफ्लाई के माइग्रेशन पर स्टडी करने के लिए, कैसे माइग्रेट करती हैं वो। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरक्वार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा, कनाडा से भी
क्या है बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या है, डॉक्टर जो फ्रेडरिक थे वो भी आए। एंड एब्राइड्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्क्वार्ट, और एब्राइड की मदर ने भी डॉक्टर ऑर्ट को लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स, एडहेसिव टैग्स जो एक प्रकार से क्या है, चिपकने वाली, स्टिकी को बोलते हैं, कि चिपकने वाले जो टैग्स है ना, टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क के पंखों में उसने मतलब क्या अटैच कर रहा था। एनी वन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्वार्ट, डॉक्टर उर्क्वार्ट को मतलब सब भेजा गया जो भी टैग कर सकता था, इस तरह से बांध सकता था ना बटरफ्लाइज को, इस प्रकार। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, कहते हैं तो बटरफ्लाई जो कलेक्ट करने का सीज़न है ना, मौसम, अराउंड रीडिंग जो लास्ट लगभग 6 सप्ताह तक चलता है, लेट समर तक यानी कि गर्मी के उस तक। और ग्राफ में भी दिया गया है बिलो, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, और एक एक दूसरे को आप चेज करने जा रहे हो, पीछा करने हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे आप। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि बटरफ्लाइयों का पूरा झुंड उठाना था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उसने सोचा कि वो फीमेल मोनार्क को पकड़ेगा, टेक हर एग्स, और उसके अंडे लेगा, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपने जो कमरे में है नीचे वहाँ ले जाएगा, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उसके जहाँ जीवन चक्र का चलता है, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई, किस प्रकार से एक जैसे बच्चा छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद पूरा बड़ा अडल्ट हो जाता है, कैसे ये प्रोसेस चलती है वो स्टडी करना चाहता था। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, फिर वो टैग करेगा बटरफ्लाइज को, फिर उनको जाने देगा। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्या था, कई सालों तक उसने अपने बेसमेंट में मतलब हज़ारों मोनार्क्स उसको जो बटरफ्लाइज थे उसको डिफरेंट स्टेजेस की, मतलब उनके क्या क्या डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, वो स्टडी किया। जैसे कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, जैसे कि गोसेमर विंग्स, वुड निम्स एंड सेटर्स, ब्रश फोटेड, वाइट एंड सल्फर्स, मोनार्क, स्टाउट, नंबर कलेक्टेड, इस प्रकार से देखना। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, कहते हैं कि आखिरकार मैंने मतलब बटरफ्लाइज को टैग करने का इंटरेस्ट मेरा ख़त्म हो गया। और इट्स टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेट ने कहा बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, मुश्किल होता है, और कोई ज़्यादा इसका फीडबैक नहीं, उसको ज़्यादा उसका फल भी नहीं मिला। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, सारा टाइम किया। ही लाफ्ड, वो हंसने लगे। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, सिर्फ मैंने जो 2 बटरफ्लाई जो टैग की थी ना वही पकड़ी गई थी बस, रिकैप्चर्ड, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो 75 माइल्स दूर नहीं थी जहाँ मैं रहता था। देन इन द 7th grade ही गोट अ हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज़, तो 7th क्लास में होते होते उसको साइंस का पता चल गया कि वास्तव में साइंस है क्या। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, जब वो साइंस के फेयर में गया ना, काउंटी साइंस फेयर में, और खो गया पूरी तरह। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट दैट, उसको मतलब बैठते हुए बड़ी उदासी सी हुई, एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वोन समथिंग, कि उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ जबकि हर किसी ने कुछ न कुछ जीता। एब्राइट सेड, एब्राइट ने ऐसा कहा। हिज एंट्री वुड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसकी तो सिर्फ एक ही एंट्री थी कि जो उसने मेंढक के टिश्यूज़ को स्लाइड ली थी और वही दिखाई थी अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, अब उसने महसूस भी हुआ उसको कि जो जीतने वाले थे उन्होंने वास्तव में रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, ऐसे ही सिर्फ डिस्प्ले नहीं किया था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, अब उसने देखा कि उसके अंदर कंपटीशन की भावना आ रही थी रिचर्ड एब्राइट के अंदर। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, अपने आप में सोचने लग गया। ही सेड, उसने कहा कि मैं अगले साल और रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट, कहते जीवों के बारे में उसने सब्जेक्ट लिया था। इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो कई सालों से कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्क्वार्ट फॉर आइडियाज़, डॉक्टर उर्क्वार्ट से आइडियाज़ भी के लिए भी उसने लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स,
और उसके पास सुझाव भी काफ़ी आए एक्सपेरिमेंट्स के लिए. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्शन इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. और जिससे क्या हुआ, एब्राइट बिजी हो गया और अपना प्राइज प्रोजेक्ट पर जुट गया जो कि काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए उसको तैयार होना था. फॉर हिज 8th ग्रेड्स प्रोजेक्ट, लेकिन 8th क्लास में हुआ ना तो प्रोजेक्ट आया. एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ अ वायरल डिजीज़, कि ये वायरल की जो बीमारियाँ होती है ये क्यों होती है उसको पता लग गया. दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. जिससे क्या होता है, ऑल मोनार्क जो कैटरपिलर्स होती हैं कुछ सालों के उसमें ये सब मार देती हैं उनको लगभग. एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. बीटल क्या होता है, एक जीव होता है, ये भी इंसेक्ट होता है. इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे गुबरेला जिसको बोलते हैं, जैसे गुबरेला के टाइप में हम इसको बोलते हैं. उसने सोचा कि जो ही ट्राइड रेजिंग कैटल पियर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और एक बीटल के द्वारा मतलब ले जाई जाती है बीमारी, इसने सोचा. और ही ट्राइड रेजिंग कैटल पिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, उन्होंने बीटल्स की प्रेजेंस में कैटल पिलर्स को उठाना शुरू कर दिया. कैटल पिलर क्या होता है, ये भी एक प्रकार से जैसे होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि उसने कैटरपिलर्स को उठाना शुरू कर दिया. ये भी एक प्रकार से इंसेक्ट ही है. आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड. उसने कहा मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए इसके. बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे गया. एंड सॉट दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और मैंने दिखाया कि वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था. दिस टाइम आई वोन, कहता इस टाइम मैं जीत गया वहाँ पर. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. और नेक्स्ट ईयर उसने साइंस फेयर में दिखाना था कि टेस्ट करके अपनी थियरी को कि कैसे वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं, नकल करती हैं. द थियरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स. थियरी ये है कि वाइसरॉय जो मोनार्क है ना टाइप, उसको मोनार्क की तरह दिखती हैं. बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. लेकिन क्या है, मोनार्क जो है मतलब पक्षियों की तरफ ज़्यादा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रखती. वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वो मतलब क्या पक्षियों का शिकार ज़्यादा बनती है वाइसरॉय. उसने ये भी खोज की कि जो मोनार्क को है ना ज़्यादा नहीं खाते, वो खाते हैं. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, लेकिन ज़्यादा वो उसकी तरह दिखती हैं मोनार्क की तरह. द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, लेकिन वो बहुत कम मतलब बर्ड्स का डिनर बनती हैं. एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. एब्राइट का प्रोजेक्ट यही दिखाना था कि कैसे जो बर्ड्स हैं मोनार्क को खाएंगे ज़्यादा. ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. स्टारलिंग जो थी वो भी मतलब क्या है, ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाएगी वो भी. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, ये सभी मोनार्क को खाई जाएगी जो जितने भी उसको प्राप्त होंगे. एब्राइट सेट लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉय प्रोबेबली टू कॉपी द मोनार्क. तो बाद में भी लोगों ने दिखाया कि वो कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीज़न. ये प्रोजेक्ट जो है उसका पहले जूलॉजी डिवीज़न में उसको प्लेस किया गया, रखा गया. एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, मतलब जूलॉजी में तो फर्स्ट आया उसका वो प्रोजेक्ट, और साइंस काउंटी फेयर में वो क्या आया, थर्ड आया ओवरऑल उसमें. सो इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल में से सेकेंड ईयर में हुआ ना, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. और उसने एक और मतलब क्या है, अनजानी सी एक जीव की हार्मोन की उस खोज कर दी थी. इनडायरेक्टली, अगर उस इनडायरेक्टली देखा जाए तो, सीधे तौर पर ना देखा जाए तो क्या था, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. उन्होंने अपनी नई थियरी दे दी थी सेल्स के जीवन पर, कि सेल्स कैसे काम करते हैं. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. मतलब जो प्रश्न था ना, इसको आंसर देना था, वो बड़ा सिंपल था. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. उसका मतलब उद्देश्य वो सोचने लग गया कि ये मोनार्क प्यूपा है, इस पर जो है ना छोटे छोटे जो सुनहरे स्पॉट्स होते हैं ना 12, वो क्या है, उनका क्या उद्देश्य होता है. एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड. एब्राइट ने कहा कि सब किसी ने कहा ये तो सजावटी हैं इसके ऊपर, मोनार्क के ऊपर जो स्पॉट्स से लगे हुए हैं, धब्बे से लगे हुए हैं. बट डॉक्टर वोकार्ड डिड नॉट बिलीव इट. डॉक्टर ओरक्वार्ट डिड नॉट बिलीव इट. लेकिन डॉक्टर वोकार्ड ने इस पर विश्वास नहीं किया. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. क्या था इसका जवाब लेने के लिए ना, एब्राइट और जो उसके दूसरे स्टूडेंट से बहुत अच्छा साइंस का स्टूडेंट था,
उन्होंने पहले एक डिवाइस ख़रीदा और जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे जो स्पोर्ट्स थे ना हार्मोन के लिए बहुत ज़रूरी थे, और उसकी प्रोड्यूसिंग हार्मोन पैदा कर रहे थे वो जो स्पोर्ट्स थे, और जो बटरफ्लाई के पूरे विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी थे, ऐसा उन्होंने पाया। दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और अब क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट ने काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस पहला स्थान पाया, और अब उसकी इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री हो गई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर वो जूलॉजी के लिए तीसरा स्थान आया उसका। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब क्या हुआ, उसने एक चांस भी मिल गया भाई समर के साथ। जो एंटोमोलॉजी क्या होता है, एक प्रकार से कीट विज्ञान बोलते हैं, जिसमें कि इंसेक्ट्स की स्टडी होती है ज़्यादा, साइंस डीलिंग विद इंसेक्ट्स। तो उसमें उसको लैब में मौका मिल गया, जो किसकी लैब थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट था रिसर्च, उसकी लैब थी। एज अ हाई स्कूल जूनियर के उसमें रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, लगातार अपने मोनार्क प्यूपा पर एक्सपेरिमेंट उसने जारी रखे एब्राइट ने। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस साल तो उसने इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस जीता। और अब क्या हुआ, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर के दौरान, यानी कि गर्मी की ऋतु के दौरान क्या है, आर्मी लेबोरेटरी में फिर उसको एक मौका मिला वहाँ पर। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और जब उसके सीनियर साल मतलब आए आगे, वो सीनियर क्लासेस में आया, तो उसको एक कदम और उसने आगे बढ़ाया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर, उसने क्या किया, मोनार्क विंग के मतलब उसमें उसने सेल्स को उगाया, मतलब पैदा किया। दैट and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। उसने ये भी बताया कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड भी हो जाएंगी और नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में क्या है विकसित हो जाएंगे स्केल्स में, और अगर उनको हार्मोन पर जो गोल्ड स्पॉट्स पर उन पर अच्छी तरह से उनको खिलाया जाए या उन पर उनका एटमॉस्फेयर दिया जाए। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर, जूलॉजी के लिए वो जो प्रोजेक्ट था उसका इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट रहा। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हुआ, उसने अपना पूरा समर जो है आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क आर्मी लेबोरेटरी में ही बिताया, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में बिताया, जिससे और भी ज़्यादा उसको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर, और आगे आने वाली ही मतलब गर्मी के ऋतु में सीजन में क्या हुआ, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्टॉप्स। उसने और भी ज़्यादा काम किया, जो मोनार्क के गोल्ड स्पॉट्स है ना उसके हार्मोन पर और ज़्यादा मतलब उसी पर एक्सपेरिमेंट किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनको यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उसको पता चल गया कि हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो पहचानने के काबिल हो गया। अब उसने ये भी पता लग गया आ ईयर एंड हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर के दौरान क्या किया था, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ। उसको मतलब आइडिया तो मिल ही गया था अपनी सेल लाइफ की एक नई थ्योरी के लिए। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन of a hormone. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of हार्मोन का जब वो केमिकल स्ट्रक्चर की फ़ोटो देख रहा था ना, ये सब तब आया। when he saw those photos, जब उसने फोटो देखे, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट ने चीख नहीं निकाली यूरेका और इवन ऐसा कुछ नहीं किया, आई गॉट इट, बस ये कहा कि मुझे मिल गया है, आई हैव गॉट इट। बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles। लेकिन अब उसको विश्वास हो गया, और इसके साथ ही अपने जो भी उसने पाया था सब कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इंसेक्ट हार्मोन्स के साथ, और जो फोटोज़ ने भी जो उसको जवाब दे दिया था कि बायोलॉजी की बहुत बड़ी समस्या तो हल हो गई थी। क्या, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA, कि जो सेल है ना
कैसे इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट है वो पढ़ सकती हैं बिल्कुल आराम से। डीएनए इज द substance in the nucleus of a cell that controls heredity। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस, एक सेल के न्यूक्लियस में, जो कि हेरिडिटी को रोकता है, यानी कि जिसमें माँ बाप के जो गुण है उसको उसमें नहीं आते हैं, और कंट्रोल करता है उसको, अच्छी तरह नियंत्रित रखता है हेरिडिटी को पूरी तरह से। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और ये क्या करता है, सेल का जो काम क्या है और उसका आकार कैसा है उसको निर्धारित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। उसने ये खोज कर दी कि डीएनए जो है जीवन के लिए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है पूरी तरह से। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। ब्राइट और उसका जो कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग, वो भी काम करता रहा सारे हाथ, और पिक्चर ड्रॉ की, प्लास्टिक मॉडल्स उसने मॉलिक्यूल्स के बनाए सारे, दिखाने के लिए कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर। बाद में उन्होंने पेपर भी लिखा, दैट एक्सप्लेन द थियरी, जिसमें थियरी को भी एक्सप्लेन किया उन्होंने। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम। ये हैरान रहते, कोई उसको जानता नहीं था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। उसने बहुत अच्छे सम्मान के साथ वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री की। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, लगभग 1510 के बच्चों की क्लास में वो सेकंड रहे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए। देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी। फिर उसने अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट और करना शुरू कर दिए। इफ़ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, उसने सोचा कि अगर ये थियरी सही साबित होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इससे जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में भी काफ़ी एक अगला कदम बढ़ेगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। और इससे और भी आइडियाज़ मिलेंगे कि दूसरी बीमारियां हैं या कैंसर जैसी बीमारियां, उनको रोकने में मदद मिलेगी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब किसके कारण संभव हुआ है, एब्राइट की साइंटिफिक उत्सुकता के कारण। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू दिस पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। और आखिरकार जो मोनार्क प्यूपा पर उसकी जो रिसर्च थी, स्पोर्ट्स थे, वो आखिरकार उसको सेल लाइफ की थियरी पर ले गए। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies। साइंस में तो तब से इंटरेस्ट हो गया था रिचर्ड एब्राइट का, जब से उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए उसके पास टाइम था ही नहीं। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सनस। क्या है, मतलब क्या है, एक अच्छे चैम्पियन डिबेटर बन गए, डिबेट करते थे अच्छे, पब्लिक स्पीकर बन गए, गुड कन्यूइस्ट। कन्यूइस्ट क्या होता है, अपने आप में एक प्रकार से कहें तो हम जो एक प्रकार से कहीं कन्यूइस्ट होता है एक छोटी सी किश्ती बनाने वाला जो नाविक है, यानी कि सेलर ऑफ ए स्मॉल बोट, जिसको हम कहते हैं क्नोइंग का, ये बन गए। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सनस, और मतलब हर चीज़ से, मतलब आउटडोर पर्सन भी, जो बाहर घूमने वाले भी बन गए हर जगह। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और एक फोटोग्राफर भी बन गए, विशेष तौर पर प्रकृति और वैज्ञानिक जो प्रदर्शनियाँ लगती थी ना उसमें। इन हाई स्कूल में क्या था, रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, बिल्कुल सीधे ए स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, उसको बड़ा पढ़ना आसान लगता था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। और क्या है, उसने अपनी लॉट ऑफ एनर्जी उसने मोड़ी अब किसकी तरफ, डिबेटिंग की तरफ और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब की तरफ। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, किसी ने उसको मतलब उसकी प्रशंसा करता हुआ पाया। रिचर्ड ए वेहरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। और रिचर्ड ए वेहरर जो थे उसके सोशल स्टडीज टीचर और उसके सलाहकार भी थे दोनों क्लब्स में। मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। कहते हैं मिस्टर वेहरर जो मेरे लिए बहुत संपूर्ण आदमी थे मेरे लिए। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। कहते उसने भी मेरे नए विचारों के लिए दिमाग को खोला अच्छी तरह से। एब्राइट ने ऐसा कहा। एब्राइट सेड रिचर्ड एब्राइट वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर वेवर सेड, मिस्टर वेवर ने भी कहा रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside
doing all his research with butterflies and his other interests. कहते अपने रिसर्च करने के बजाय और अपने दूसरे इंटरेस्ट के बजाय वो मेरे साथ मतलब क्या है 3 या 4 घंटे डिबेट करने में भी लगाते थे. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. मिस्टर वेवर कॉन्टिन्यूड. और मिस्टर वेवर ने कहना जारी रखा कि बड़े वो कॉम्पिटिटिव नेचर के आदमी थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस. मतलब बुरे सेंस में. ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक. और वो जीतने में विश्वास नहीं रखते थे बस विनिंग टू गेट अ प्राइज या कोई प्राइज जीतना है. रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड डू. मतलब इसलिए जीतना चाहते क्योंकि अच्छे से अच्छा काम वो करना चाहते थे. फॉर द राइट रीजन्स. इन्हीं ठीक कारणों से क्या ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. इसलिए वो क्या है बेस्ट होते हैं. एंड दिस दैट इज़ वन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. हो सकता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट साधन भी है. स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड. बिल्कुल पहले दिमाग वाले इंटेलिजेंट थे. एंड क्यूरियोसिटी. और इसमें अगर हम उत्सुकता और ऐड कर दें. एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न. और अच्छे कारणों से अगर हम जीतने की कोशिश करें. एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़. एब्राइट में सारी क्वालिटी हैं. फ्रॉम द टाइम उस समय से द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. उस बुक ने जो उसकी मदर ने उसको दी थी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. उसने विज्ञान के जो एक प्रकार से संसार उसके लिए खोल दिया था. रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने अपनी जो वैज्ञानिक उत्सुकता है वो कभी नहीं खोई है. थैंक यू वेरी मच.